साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। माता रानी के भक्तजनों, आज जो मैं आपको विधि बताने जा रहा हूँ, वशीकरण की ये विधि है, वशीकरण करने की ये विद्या है। और ये जो वशीकरण होगा, पूर्ण रूप से वशीकरण होगा भक्तजनों। जिस कार्य के लिए भी आप वशीकरण करना चाहते हैं तो पूर्ण रूप से 101% शक्तिशाली वशीकरण होगा भक्तजनों। और इसके लिए आपने किसी मंत्र का जाप नहीं करना भक्तजनों, केवल आपने लुफा ही देना है। जिस व्यक्ति को आप पूर्ण रूप से अपने वश में करना चाहते हैं तो आपने ये लुफा ही देना है। लेकिन ये अलग अलग विधि है भक्तजनों। अगर आप अपने घर में से कला कलेश का निवारण करना चाहते हैं तो उसकी अलग विधि होती है भक्तजनों वशीकरण करने की। और उसका जो लुफा है, किस जगह के ऊपर आपने देना है, तो उसकी भक्तजनों मैं आपको ये विधि बताऊंगा। और अगर आप कोई कारोबार करते हैं, किसी दुकानदारी का भक्तजनों आप काम करते हैं, तो आप चाहते हैं कि आपकी दुकान के ऊपर ग्राहक ज़्यादा आएँ और आपकी आमदन बढ़े, धन धान्य की आपके घर में वृद्धि होती रहे, तो वह भी वशीकरण होगा माता मोहिनी जी का। इससे आपका कारोबार बढ़ेगा। और इसका जो लोहा, जो भोग प्रसाद है, कहाँ पर आपने देना है, उसके बारे में भक्तजनों मैं आपको बताऊंगा। और जो किसी से सच्चा प्रेम करते हैं, प्रेम प्रसंग के लिए जो इस विधि का प्रयोग करना चाहते हैं, तो उसका जो लुफा देना है, किस दिन देना है भक्तजनों, उसकी जो विधि है वह भी भक्तजनों आपको बताऊंगा कि किस दिन आपने इस विधि का प्रयोग करना है। और जो भक्तजन किसी दफ्तर में काम करते हैं और वह अपने बॉस को इम्प्रेस करना चाहते हैं, तो वह भक्तजन किस जगह के ऊपर जे वशीकरण विद्या का प्रयोग कर सकते हैं, तो भक्तजनों वह भी मैं आपको बताऊंगा। किस किस जगह के ऊपर आपने भोग प्रसाद देना है और क्या क्या आपने भोग प्रसाद देना है, ताकि भक्तजनों मंत्र जाप के बिना ही पूर्ण रूप से आपको ये वशीकरण की जो विद्या है, इसका जो आपको है वो रिजल्ट आपके सामने हो। और एक मात्र देने से ही, एक बार देने से ही ये लोहा, जिस विधि के अनुसार मैं भक्तजनों आपको बताऊंगा, तो आपके कष्टों का भी निवारण होगा और पूर्ण रूप से वशीकरण होगा, जिसके लिए भी आप इस विधि का भक्तजनों प्रयोग करेंगे। वैसे मैंने माता मोहिनी जी की चैनल के ऊपर बहुत से इनके उपाय और टोटके मैंने बताए हुए हैं। आप उन विधियों का भी प्रयोग कर सकते हैं, उससे भी आपको ये जो वशीकरण की विद्या है आपको प्राप्त होगी। तो भक्तजनों, जिस घर परिवार में भी कला कलेश रहता है, चाहे वो पति पत्नी का झगड़ा हो, चाहे वो भाइयों का झगड़ा हो, किसी प्रकार का भी अगर आपके घर में झगड़ा रहता है, तो जो माता मोहिनी जी की जो सम्मोहन विद्या है, ये जो वशीकरण विद्या है, अगर आप ये माता मोहिनी जी का ये लुभा देंगे तो आपके घर में से कला कलेश का निवारण होगा। और वह लुभा भक्तजनों आपने क्या देना है, आपने भक्तजनों एक कच्ची लस्सी का गड़बा भरना है। कच्ची लस्सी का गड़बा भरने के बाद आपने भक्तजनों उसमें थोड़ी सी मिश्री डाल लेनी है। कच्ची लस्सी में भक्तजनों आपने थोड़ी सी मिश्री डाल लेनी है। और एक भक्तजनों आपने लेना है तिलों के तेल का दिया। और भक्तजनों, ये जो कच्ची लस्सी वाला गड़बा है, इसको आपने पूरे घर में से वारना है, सभी व्यक्तियों के ऊपर से वारें। और इसको आपने सुबह सुबह निहार मुँह लेकर जाना है भक्तजनों पीपल के पेड़ के नीचे। और आपने वहाँ पर जाने के बाद पीपल के पेड़ की जड़ में भक्तजनों आपने ये जो तिलों के तेल का दिया है, इसको रोशन कर देना है। और रोशन करने के बाद भक्तजनों, ये जो कच्ची लस्सी वाला गड़बा है, जिसमें आपने माता मोहिनी जी की नाम की ये जो मिश्री डाली हुई है, इसमें आपने ये अर्पण कर देना है, उस पीपल की जड़ में आपने डाल देना है। इससे माता मोहिनी जी की आपके घर के ऊपर पूर्ण रूप से कृपा होगी। और जो भी आपके घर के पितर हैं वह भी शांत होंगे पूर्ण रूप से। अगर किसी के घर में कला कलेश रहता है तो आप माता मोहिनी जी की ये जो वशीकरण विद्या है, इसका भक्तजनों आप प्रयोग करें। ये जो विधि है भक्तजनों, आपने केवल सोमवार वाले दिन ही भक्तजनों इस विधि का आपने प्रयोग करना है। और नंबर 2 के ऊपर भक्तजनों, जो भक्तजन किसी दफ्तर में काम करते हैं या इंटरव्यू देने के लिए जिस भी भक्तजन ने जाना हो, तो भक्तजनों आप इस विधि का प्रयोग करने के बाद जाएं। इससे भी माता मोहिनी की जो वशीकरण करने की जो शक्ति है वह आपके साथ चलेगी। और इस विधि का जो प्रयोग है भक्तजनों, आपने बुधवार वाले दिन भक्तजनों इस विधि का आपने
प्रयोग करना है। आपने बुधवार वाले दिन भक्तजनों थोड़ा सा देसी घी का हलवा बनाना है, और ये जो आपने देसी घी का भक्तजनों हलवा बनाना है, इसमें थोड़ा सा आपने हरा रंग डाल देना है इस हलवे में, और इस हलवे को आपने लेकर जाना है भक्तजनों आम के पेड़ के नीचे, और इसके साथ आपने भक्तजनों एक तिलों के तेल के चिराग को भी भक्तजनों आपने लेकर जाना है। पहले आम के पेड़ की जड़ में भक्तजनों आपने तिलों के तेल के ये जो चिराग है इसको आपने रोशन कर देना है, और उसके बाद उस चिराग के पास उस आम की पेड़ के जड़ में भक्तजनों आपने इस हलवे को भी चढ़ा देना है। आपने यह विधि अपनाने से भक्तजनों आप इंटरव्यू में सफल होंगे। माता मोहिनी जी की आपके साथ शक्ति चलेगी और आप अपने बॉस को इम्प्रेस कर सकेंगे भक्तजनों, अगर आप इस विधि का प्रयोग करेंगे। और जो भक्तजन चाहते हैं कि हमारा कारोबार बढ़े, हमारी दुकानदारी में हमारे को तरक्की मिले, तो उन भक्तजनों ये जो उपाय करना है भक्तजनों गुरुवार वाले दिन उन्होंने करना है, गुरुवार वाले दिन। और ये जो उपाय है भक्तजनों आपने केले या केली के पेड़ के नीचे भक्तजनों आपने ये उपाय करना है गुरुवार वाला। इसके लिए भक्तजनों आपने थोड़ा सा देसी घी का हलवा बनाना है बेसन वाला, और या फिर आप दूसरा हलवा बना सकते हैं, उसमें आप पीला लड्डुअन वाला रंग आप भक्तजनों डाल सकते हैं। और इसके साथ भी भक्तजनों आपने तिलों के तेल का ये जो चिराग है इसको लेकर जाना है, और गुरुवार वाले दिन सुबह सुबह भक्तजनों निहार मुँह भक्तजनों आपने केले या केली के पेड़ के नीचे जाना है, और वहाँ पर चिराग रोशन करने के बाद भक्तजनों आपने ये हलवा उसकी जड़ में भक्तजनों अर्पण कर देना है। अगर आप गुरुवार वाले दिन इस विधि का प्रयोग करेंगे तो आपकी दुकानदारी जो भी आप कारोबार करते हैं उसमें माता मोहिनी जी का वास होगा और आपका कारोबार बढ़ेगा भक्तजनों। और जो भक्तजन प्रेम प्रसंग की समस्या का हल करना चाहते हैं भक्तजन, तो उसकी मैं अब आपको विधि बताने जा रहा हूँ। और यह जो भक्तजनों विधि है, इस विधि का आपने प्रयोग करना है शुक्रवार वाले दिन। शुक्रवार वाले दिन भक्तजनों आपने 7 प्रकार की मिठाई लेकर आनी है, और 1 आपने मीठा पान लेकर आना है, और 2 भक्तजनों आपने अगरबत्ती लेकर आनी है। और ये जो सारी सामग्री है भक्तजनों जिससे भी आप सच्चा प्रेम करते हैं, जिसको आप अपने वश में करना चाहते हैं, तो पूर्ण रूप से वशीकरण होगा भक्तजनों। ये सारी सामग्री आपने सुबह सुबह लेकर जानी है आकमदार के पौधे के नीचे। आकमदार के पौधे के नीचे जाने के बाद भक्तजनों आपने पहले इस अगरबत्ती को रोशन कर देना है, और उस अगरबत्ती के ऊपर से आपने ये जो 7 प्रकार की मिठाई है और ये जो 1 मीठा पान है उसके ऊपर से 7 बार वार लेना है, और फिर अपने सर के ऊपर से 7 बार आपने इसको वार लेना है, इस मिठाई और इस मीठे पान को। और जिसको आप अपने बस में करना चाहते हैं उसके बाद उस व्यक्ति का आपने 7 बार भक्तजनों नाम लेना है उन अगरबत्तियों की ओर देखते हुए। और उसके बाद उसकी जड़ में आपने ये जो 7 प्रकार की मिठाई है और ये जो मीठा पान है इसको भक्तजनों आपने आकमदार के पौधे की जड़ में आपने इसको अर्पण कर देना है। इससे माता मोहिनी जी की शक्ति आपके साथ चलेगी और आपको प्रेम प्रसंग में भक्तजनों पूर्ण रूप से सफलता मिलेगी, जिससे भी आप सच्चा प्रेम करते हैं। और ये जो वशीकरण की विद्या है भक्तजनों जो मैं आपको बताता हूँ, अगर आप किसी के आकर्षण में हैं तभी भक्तजनों ये वशीकरण होगा। अगर आप किसी को जानते नहीं, वैसे ही उसकी फोटो के ऊपर आप इस प्रकार की कोई विद्या चलाएंगे तो नहीं चलेगी। जो व्यक्ति आपके संपर्क में होगा उसी के ऊपर माता मोहिनी जी की ये विद्या चलेगी। जब आप इस विधि का प्रयोग करने के बाद उस व्यक्ति के सामने जाएंगे तभी माता मोहिनी की ये जो शक्ति है तभी पूर्ण रूप से भक्तजनों कार्य करेगी। तो हाँ माता रानी के भक्तजनों ये पूर्ण रूप से विधि है कि आप किस कार्य के लिए माता मोहिनी जी की ये वशीकरण विद्या करना चाहते हैं तो आप इस विधि का प्रयोग करें तो 101% रिजल्ट होगा, और रिजल्ट कुछ ही दिनों में आपके सामने होगा। बहुत शक्तिशाली भक्तजनों ये विधि है। तो हाँ माता रानी के भक्तजनों अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगी तो इसको आप लाइक और शेयर करें। और इसी तरह से हमने एक नए चैनल की शुरुआत की है जिसका नाम है टोना टोटका, तो कृपया आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और उस चैनल का बेल आइकन का बटन भी दबाएं ताकि उसकी जो भी नोटिफिकेशन हो वह आपको सबसे पहले मिल पाए। तो हाँ माता रानी के भक्तजनों इसी तरह से एक नई विधि, एक नई साधना, एक नया उपाय लेकर आपसे फिर मिलेंगे। तब तक माता रानी के भक्तजनों जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।